राहुल गांधी की यात्रा से किसे फायदा हो रहा है, कांग्रेस या बीजेपी को? ये बड़ा सवाल है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस के लिए कई बुरी खबर सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में कई खुशखबरी आई है। बीजेपी बिहार में सत्ता में आ गई है। वहीं असम में राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस के 150 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बंगाल में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इंडी गठबंधन को धूल चटा दी है। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता भी राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप विरोधियों से तभी जीत पाएंगे जब आपके घर वाले आपके फैसलों से संतुष्ट हो। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जो कथित तौर पर भारत में बस न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के बचे संसाधनों को जिस तरह से बेकार कर रहे हैं, उससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता में सच बोलने तक की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस और इंडी अलायंस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा उन्हीं की चुनावी तैयारियों के लिए अपशकुन साबित हो रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोधी तो माखौल उड़ा ही रहे हैं। उनकी ये यात्रा कांग्रेस के नेताओं के गले से भी नीचे नहीं उतर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कौन है वो कांग्रेस के नेता जिसने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं, बताते हैं आपको। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विचार पार्टी के ही नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि एक ओर जहां दूसरी पार्टियां 2024 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस पर्यटन कर रही है। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी की यात्रा को 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं। एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है, दूसरी तरफ पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2024 में कैसे जीतना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम खुद को 2029 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं। उनका एनडी गठबंधन को छोड़कर जाना हमारे लिए दुखद है। एनडी गठबंधन का कैप्टन ही छोड़कर चला गया। ऐसे में उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा पर कांग्रेस के बड़े नेता ही सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।